अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नाज़रीन, आजकल एक बहुत सारी बहस चल रही है कि 2 लाख रुपए से ऊपर ट्रांजैक्शंस अगर आप करेंगे तो उसके ऊपर क्या उसके इम्प्लीमेंट होगा उसके ऊपर, और वो कौन सा कानून उसके ऊपर होगा, लागू होगा। और इस सिलसिले में आप बहुत सारे वीलॉग्स भी सुन रहे हैं जिसके अंदर कुछ के अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है, कुछ के अंदर नामुकम्मल इन्फॉर्मेशन है, कुछ की बहुत सारी जो कंफ्यूजिंग है, जो और असल बात जो असल हकीकत है वो उसके साथ मुताबिकत कुछ वीडियोस रखती हैं, कुछ नहीं रखती। आज हम आपको लॉ के हवाले से बताएंगे कि इस फाइनेंस एक्ट 2025-2026 में क्या तब्दीली आई है इस हवाले से कि ये 2 लाख रुपए का जो एक बहुत बड़ा एक फंडा खड़ा हो गया है, इसके पीछे हकीकत क्या है। नाज़रीन, इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में के अंदर जो एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, एक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, और अगर दोनों का वॉल्यूम देखा जाए इंडिविजुअली तो वो शायद बराबर है, या शायद जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसका वॉल्यूम जो है वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से ऊपर है। इस चीज को खत्म करना इंतहाई जरूरी है और हम ये बारहा गुजारिश भी कर चुके हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को खत्म किया जाए और इसके अंदर तब्दीलियां लेके आई जाए। और अब इसके अंदर एक जो पहला स्टेप लिया गया है वो ये कि जो ये एक सबसे पहली बात तो ये कि ये बिलखसूस कारोबारी हजरात के लिए है, ये आम जनरल पब्लिक जो कारोबारी नहीं है उसके ऊपर इसका इतलाक सच नहीं होगा। जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए ये लाजम करार दे दिया गया है कि अब वो जो भी कोई चीज, क्योंकि जो भी कारोबार होता है उसके अंदर 2 चीजें इन्वॉल्व हैं, एक सेल इन्वॉल्व है और दूसरा उसके पीछे परचेज इन्वॉल्व है। कि अगर कोई कारोबारी हजरात कोई चीज सेल कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली उन्हें परचेज की होगी। तो अब इसके पीछे का थीम है वो ये है कि अब जो कारोबारी हजरात हैं उन्होंने जो चीज परचेज करनी है किसी बंदे से, जो भी जिस चीज से भी कभी वो कारोबार कर रहे हैं, वो जो भी चीज परचेज करनी है, नंबर 1 तो उसके अंदर एक शर्त ये है कि वो एनटीएन होल्डर से परचेज करेंगे जिसका एनटीएन होगा, और जो जिसको सेल करेंगे उसका भी एनटीएन होना चाहिए, और जितनी वो परचेज करेंगे उसका वो जो भी ट्रांजैक्शन होगी, वो पेमेंट होगी, उसके ऊपर वो पेमेंट जो है वो थ्रू बैंकिंग चैनल जाएगी। कैश ये नहीं है कि अगर आपने कोई चीज परचेज कर ली है और उसकी जो पेमेंट है वो आप कैश में जाके लेके जाएंगे और कैश में जमा करवा देंगे, और जो सेल की है तो वो उसका भी वो अगला बंदा आपको सेल के अंदर कैश के अंदर बैंक में जमा करवा देगा। अब ऐसा नहीं होगा। अब होगा ये कि जो भी चीज आप परचेज करेंगे, जो भी चीज आप सेल करेंगे, वो दोनों परचेज और सेल जो है वो एनटीएन होल्डर से होना चाहिए, और दूसरा इसके अंदर शर्त ये लगाई गई है कि वो थ्रू बैंकिंग चैनल होनी चाहिए। और इसके अंदर एक और चीज है कि ये काफी लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन है और ये भ्रम पाया जाता है कि एट द टाइम ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन ये पैसे काट लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है। जबकि जब ये रिटर्न फाइल होगी, फाइल होने के बाद उसके अंदर उसको नोटिस इशू होगा। अगर कोई 2 लाख रुपए से ऊपर अगर किसी की ट्रांजैक्शन कैश की है तो वो हाई रिस्क ट्रांजैक्शन होगी, और हाई रिस्क ट्रांजैक्शन वालों को नोटिस इशू होंगे, और उनका जब टोटल ऑडिट होगा, डेस्क ऑडिट होने के बाद उसके अंदर ये चीज पॉइंट आउट की जाएगी कि आप अपनी जो परचेज इनवाइसेस हैं, जिस बंदे से आपने परचेज की है वो लेके आए, साथ आप सेल इनवाइसेस लेके आए कि जो आपने सेल करते वक्त इनवाइस इशू की है वो लेके आए। जब वो दोनों को आप मैच करेंगे तो आपकी सेल भी निकल आएगी और आपकी परचेज भी निकल आएगी, और जितनी उसके अंदर आपकी बैंक से ट्रांजैक्शन होंगी और वो थ्रू प्रॉपर चैनल होंगी, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होंगी, और जिस बंदे से परचेज या सेल की हुई है दोनों का एनटीएन होना मौजूद होगा, जरूरी होगा, और वो मौजूद होगा तो वो आपके ऊपर कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं आएगी। और अगर आप के जिसका एनटीएन नहीं होगा, जो कैश की ट्रांजैक्शन हुई होगी, तो उसके जो फर्ज किया कि उसका जो एक्सपेंस है उसको 50% डिसअलाउ कर दिया जाएगा, और डिसअलाउंस के बाद उस 50% को उसकी इनकम बना दिया जाएगा, और 50% इनकम बनाने के बाद उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा जो कि लायबल टू पे होगा फॉर द टैक्स पेयर जो रिटर्न फाइल कर रहा है, और उसको वो पूरा टोटल ऑडिट होगा। अब इसके अंदर एक और भी चीज है कि 2 लाख रुपए तक तो असम्पशन है, हमने मान ली ये बात।
और अब जब हम रिटर्न फाइल करेंगे इसके ऊपर एक जो है ना वजाहत आनी ज़रूरी है कि जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो अगर फ़र्ज़ किया कि एक बंदा 100 बंदे से परचेज़ करता है 1.5 लाख रुपए की, तो साल के बाद वो उसकी परचेज़ बन जाती है 15 1.5 करोड़ रुपए की, और वो सेल करता है, वो 1 करोड़ 55 लाख रुपए की सेल कर देता है, तो वो भी 1.5 लाख रुपए की 1 करोड़ 55 हज़ार रुपए की उसकी इनवाइस बनती है। तो वो जब सेल लिखी जाएगी वो तो क्यूमुलेटेड लिखी जाएगी और फिर भी उसको नोटिस इशू होगा, तो फिर ये एक एक ना ख़त्म होने वाली लिटिगेशन शुरू हो जाएगी जिसका कोई एंड नहीं होगा। और हमारी हुकाम बाला से ये गुजारिश है कि इसके बारे में कोई ऐसे वाज़ेह जो चीज़ है, ये बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। और क्योंकि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने की हमारे मुल्क में इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। और मगर इसको जो है ना थोड़ा-सा वज़ाहत भी इसके साथ की जाए और उन लोगों के लिए की जाए कि जो कैश पे ट्रांज़ैक्शंस करेंगे और जो 2 लाख रुपए से कम होगी। और इसके साथ-साथ जो दूसरी चीज़ है वो बहुत डेंजरस है, वो ये है जिसके ऊपर पाकिस्तान की तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस और तमाम जो ताजर बरादरी है वो सरापा एहतजाज है और वो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। उसके अंदर एक चीज़ ये है कि जो एक सेक्शन 37 ए शामिल किया गया है, जिसके अंदर ये किया गया है कि जी वो एक जो इनकम टैक्स का अफ़सर है उसको इख्तियारात दिए गए हैं कि वो किसी भी टैक्स पेयर को, किसी भी कारोबारी को वो गिरफ्तार कर ले अपनी जो किसी वजूहात की बिना पर। तो हमारी कौम बाला से ये गुजारिश है कि जो टैक्स पेयर है वो शायद वो टैक्स एविजन करता हो या टैक्स मैनेजमेंट करता हो, मगर उसका थाना कचहरी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता। उसके लिए कोई थोड़ा-सा कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि उसे टैक्स भी लिया जाए और उसको जो है ना वो इनकरेज भी किया जाए, बजाय इसके कि हम उसको गिरफ्तारी से डरा के हम उसको डिस्करेज करें। और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने की और होने की पाकिस्तान में अशद ज़रूरत है और इसी से माशी तरक्की होगी। और अगर हम इस तरह के इक़दाम करेंगे तो ये तो जो ताजर बरादरी है इसके अंदर एक डिस्करेजमेंट होगी और जो वो सरमायाकारी करने से कहीं पे भी वो खौफज़दा होंगे। और इसके बारे में हमारी कौम वाले से गुजारिश यही है कि इसका कोई बेहतर हल तलाश किया जाए और इसके अंदर इसके ऊपर नज़रसानी की जाए और इसके अंदर थोड़ी बहुत अमेंडमेंट की जाए, तो जो कि दोनों पार्टीज़ को, दोनों तरफ को काबिल कबूल हो, काबिल मंजूर हो। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।